अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 2 मुरब्बी मसावातें। इसका मश्क नंबर 2.4 बच्चों आपके सामने पेश है। बच्चों, आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1 2.4 का। मंदरजल मसावातों को मेयारी सूरत से मुआजना करके ABC की कीमतें मालूम कीजिए। सबसे पहले सवाल हमारे पास है x² माइनस 7x प्लस 5। हमें इसको क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? ax² जमा bx जमा c बराबर 0, यानी कि मेयारी सूरत से इसको कंपेयर करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ax² और यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे a की जगह पर यहाँ कोई अदद नहीं है, यानी 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपको मिलेगा bx, जो bx की जगह पर यहाँ पे माइनस 7x है, तो x को छोड़ दीजिए तो b की जगह पे माइनस 7 है, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस 7। आगे बढ़ेंगे, c की जगह पे हम देख रहे हैं 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। तो जैसा हमारा सवाल था कि मंदरजल मसावातों को म्यारी सूरत से मुआजना करके ABC की कीमत निकालना है, तो हमने ABC की कीमत निकाली। एकदम सिंपल है बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब ये चूँकि इक्वेशन जो है वो एक बराबर के दोनों तरफ में फैली हुई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले एक लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो हम ये हो जाएगा 2m² माइनस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी राइट साइड से जो भी लेफ्ट साइड में आएगा उनकी अलामतें बदल जाएगी। अब हम इसको ax² जमा bx जमा c से मुआवजना करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ax की जगह पर a की जगह पर 2, फिर b की जगह पर माइनस 5 और c की जगह पर 5। तो इस तरीके से हम लिखेंगे a की जगह पर 2, b की जगह पर माइनस 5 और c की जगह पर 5। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे y² इज इक्वल टू 7y। इसको भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। और चूंकि ax² जमा bx जमा c, तो हमारे पास 3 रुकन होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही रुकन है, तो हम तीसरे की जगह पर 0 लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, ax² जमा bx जमा c से मुआवजना करेंगे। तो a की जगह पर 1, b की जगह पर माइनस 7 और c की जगह पर 0। जैसे मैंने आपको बताया, a की जगह पर 1, यहाँ कुछ नहीं है, b की जगह पर माइनस 7 और c की जगह पर 0। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, मसावातों को मुआवजना करना है, उनकी कीमतें लिखना है। ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मंदरजल मुरब्बी मसावात हल कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सवाल नंबर 1 है हमारे पास x² जमा 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजना करेंगे। जब भी हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल बोलेगा तो पहले हम ज़ाब्ता याद रखेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ज़ाब्ते के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मुआवजना करना पड़ेगा, यानी a b c और की कीमत निकालनी है। तो a की जगह पर जैसे 1 है, b की जगह पर 6 है और c की जगह पर 5, तो हम यहाँ पहले इसकी कीमतें लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, हम इसमें से b² माइनस 4ac, जिसको हम ममीज़ कहते हैं, उसकी कीमत निकालेंगे। तो b की जगह पर 6, उसका स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1, c की जगह पर 5, b² माइनस 4ac, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, यानी 4 का 4, 4 पंजे 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 20, तो हमें मिलेगा अगले स्टेप में 16। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b² माइनस 4ac की कीमत। अब हम क्या लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ज़ाब्ता, ये भी आपने 9 में पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमतें रख देंगे। जैसे माइनस b, तो b की जगह पे 6, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac हमने यहाँ पहले ही सॉल्व कर लिया, इसकी जगह पे 16 अपॉन में 2 इंटू a की जगह पर 1। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस 6 प्लस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, हमें पता है 16 जो है वो किसका मुरब्बा है, 4 का, तो यानी ये रूट से बाहर निकल कर जज्र मुरब्बा हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 अपॉन में 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 या माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 6 में से प्लस 4 जाएगा तो मिलेगा माइनस 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 2। अब इनको हम काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ काटेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5। तो हम कहेंगे दी गई मसावात के जो जज़र हैं माइनस 1 और माइनस 5 हैं। एकदम सिंपली इसी तरीके से आपको मजीद सवाल करने हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम बच्चों। आपको दिया हुआ x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ax² जमा bx जमा c से मुआवजना करेंगे। तो हमारे को मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b की जगह पे माइनस 3 और c की जगह पे माइनस 2। तो हमने यहाँ पे कीमतें लिख ली। तो पहले हम ममीज़ मालूम करेंगे, b² माइनस 4ac, b की जगह पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और फिर 4 2 ज़ा 8, तो 9 और 8 हम लिखेंगे 17।
अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब माइनस बी की जगह पे -3 है तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिला है 17 अपॉन में 2 इंटू 1 यानी 2 1 2। अभी माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट 17 किसी का मुरब्बा नहीं है तो ये रूट के अंदर ही जाएगा, 2 1 2। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी 3 जमा रूट 17 अपॉन 2 या 3 नफ़ी 17 रूट अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि दी गई मसावत के जो जज़र हैं वो 3 जमा रूट 17 अपॉन 2 या 3 नफ़ी रूट 17 अपॉन 2 के बराबर हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मसावत को ax² जमा bx जमा c से मुआवजना करेंगे। तो हमें a की जगह पे मिलेगा 3, b की जगह पे मिलेगा 2, c की जगह पे मिलेगा -7। हम यहाँ पे पहले करेंगे b² माइनस 4ac की कीमत, b की जगह पर 2 -4 इंटू a की जगह पर 3, c की जगह पर -7। तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 और ये नफ़ी मिलके हो जाएगा जमा, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 और 4 हमें मिल जाएगा 88। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी की जगह पे -2, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 88 अपॉन में 2, a की जगह पे 3, 2 3 जा। अब ये हो जाएगा कि -2 प्लस माइनस, अभी जो 88 है इसके हम टुकड़े कर देंगे, 22 चौक 88। हमको पता है कि 4 जो है वो मुरब्बा है किसका, 2 का, तो इसका हम जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, अंदर 22 बचेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ बचेगा 1 माइनस में, सॉरी ये -1 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया बाहर, तो यहाँ बचा √22 बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। अब चूंकि यहाँ से 2 निकल गया है, √22 बचा है, ठीक है, यहाँ से पूरा 2 चला गया तो कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 बचेगा। तो ये 2 कॉमन निकल लिया, -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में 6। अब ये 2 से 6 को हम काट देंगे, 2 1 2 और 2 3 6, तो हमें मिलेगा, फिर बचेगा हमारे पास -1 प्लस माइनस √22 अपॉन में 3। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये मिल जाएगा -1 प्लस √22 अपॉन 3 और फिर -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो हम कहेंगे दी गई मसावत के जो जज़र हैं वो -1 प्लस √22 अपॉन 3 या -1 माइनस √22 अपॉन 3 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 5m² माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। इसको भी हम सेम ax² जमा bx जमा c से पहले मुआवजना करेंगे। a की जगह पे 5, b की जगह पे -4, c की जगह पे -2 लिखेंगे। अब b² माइनस 4ac की कीमत यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 5, b की जगह पे -2। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये नफ़ी मिलके हो जाएगा जमा, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो 40 और 16 मिलके हो जाएगा 56। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की जगह पे हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी की जगह पे -4 प्लस माइनस रूट की b² रूट के अंदर b² माइनस 4ac की जगह पे हम लिखेंगे 56, 2 a की जगह पर 5। अब इसको हम आगे लिखेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 प्लस 56 के टुकड़े करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 14 चौक 56 अपॉन में 2 पंजे 10। ये 4 जो है वो मुरब्बा की शक्ल में है, बाहर निकल के जज़र मुरब्बा हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा। अब ये 2 और 4 में 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे हम, यहाँ दुनी बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ दुनी बचेगा। तो ये प्लस माइनस यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा √14 अपॉन में 6। अब इसको भी हम सेम काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो हमें मिलेगा 2 जमा नफ़ी √14 अपॉन में 3। अब इनको भी हम अलग अलग कर देंगे, तो 2 जमा √14 अपॉन 3 या 2 नफ़ी √14 अपॉन 3। तो हम कहेंगे दी गई मसावत के जो जज़र हैं 2 जमा √14 अपॉन 3 या 2 नफ़ी √14 अपॉन 3 हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5, y² प्लस 1 अपॉन 3 y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मसावत को जो बटे में है इसको 3 से ज़रब कर देंगे सबको, ताकि यहाँ बटे में से 3 हट जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y², 3y², फिर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, यहाँ बचेगा सिर्फ y। तो हमारे पास मसावत मिलेगी y² जमा y इज इक्वल टू 6। तो ये 6 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -6। तो हमको मसावत मिल जाएगी 3y² प्लस y -6। तो इसको हम क्या करेंगे, ax² जमा bx प्लस c से मुआवजना करेंगे। a की जगह पे हमें मिलेगा 3, b की जगह पे 1 और c की जगह पे -6। सिमिलरली सेम तरीके से हम इसी तरह हल करेंगे, b² माइनस 4ac
यानी बी की जगह पे 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 3 माइनस 6। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 छंग 72, 72 और 1 मिलकर हो जाएगा 73। हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम कीमतें रखेंगे माइनस बी की जगह पर 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 73 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे 3। ये जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 73, चूँकि रूट 73 के टुकड़े भी नहीं हो सकते और ये किसी का मुरब्बा भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा अपॉन में 6। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यानी -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 या -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो हम कहेंगे दी गई मसावत के जो जज़र हैं -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 या -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, ax स्क्वायर जमा bx जमा c से मुआजना करेंगे। हमें मिलेगा a की जगह पर 5, b की जगह पर 13 और c की जगह पर 8। अब हम क्या करेंगे, इनको b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। b स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 5, c यानी कि 8। तो 13 का मुरब्बा 169 माइनस 4 पंजे 20, 20 अठे 160। 169 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। अब इसमें हम कीमतें रख देंगे, माइनस बी की जगह पर 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 9 अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 5। तो ये हो जाएगा -13 प्लस माइनस ये 9 जो है बाहर निकल कर जज्र मुरब्बा हो जाएगा 3 बन जाएगा अपॉन में 10। अब इनको हम अलग कर लेंगे, यानी -13 प्लस 3 अपॉन में 10 या -13 माइनस 3 अपॉन में 10। अब इसको हम माइनस करेंगे, -13 में से जमा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने को -10 अपॉन 10 और यहाँ हमको मिलेगा -16 अपॉन 10। ये 10 का 10 काट देंगे तो हमको मिलेगा -1। यहाँ पे हम काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अठे 16, तो हमें मिलेगा 8 माइनस 8/5। तो हम लिख सकते हैं दी गई मसावत के जो जज़र हैं वो -1 या -8/5 हैं। आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों इस मश्क का, थर्ड के मुरब्बी मसावत x स्क्वायर जमा 2 रूट 3x प्लस 3 को ज़ाब्तों को इस्तेमाल करके जेल में दिए गए फ्लो चार्ट में मालूमात हासिल कीजिए। अब पहले बोला है कि इस मसावत को x स्क्वायर जमा bx जमा c से मुआजना करके ABC निकालो। तो पहले हमने मसावत लिख दिया, यहाँ दिया जो, ठीक है, कि x स्क्वायर जमा 2 रूट 3x प्लस 3। अब इसको ax स्क्वायर जमा bx जमा c से मुआजना करो। a की जगह पर 1, b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 लिख दो। ये पहला सवाल हल हो गया। फिर बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम कीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे 2 रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, c की जगह पे 3। अब 2 का मुरब्बा करेंगे तो 4 मिलेगा और रूट 3 का मुरब्बा करेंगे तो सिर्फ 3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का मुरब्बा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, फिर माइनस 4 का 4, 4 तिया 12। ये हम लिखे अजरब करेंगे 4 तिया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत। अब मुरब्बई मसावत हल करने के लिए ज़ाब्ता लिखिए, तो हम ज़ाब्ता लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ज़ाब्ता हो गया। अब बोलता है ज़ाब्ते में कीमत रखकर हल कीजिए। अब इसमें सेम वही सवाल है, खाली इसने एक्टिविटी की शक्ल में दे दिया है। इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब कीमत रख देंगे, b की जगह पे माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर 0 अपॉन में 2 इंटू है। तो अभी रूट 0 मतलब तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो बच्चा अपने पास माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। अब ये 2 कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा माइनस रूट 3। अब एक ही जवाब मिला है। अब चूंकि ये मसावत मुरब्बई मसावत है, मुरब्बई मसावत के हमेशा 2 जवाब होते हैं, तो आपको जवाब एक ही मिला है। अब एक ही जवाब मिला है, इसका मतलब दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं दी गई मसावत के जो जज़र हैं माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।